कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यत्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्तवत् यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग-वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्मलचेतसा। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मांगता और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न तो उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। भगवान का भक्त अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार डूबा रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। योग का प्रमुख लक्षण यही है कि योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक क्रियाकलापों से क्रमशः विरक्त होता जाता है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधि। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले
सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, जो योग के सर्वथा विपरीत हैं। योगी होकर यदि कोई मादक द्रव्य सेवन में लगा हो तो ये ठीक नहीं है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। एक भगवान का भक्त अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताएं भी रहेंगी, जैसे आहार, निद्रा, भय और मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा भगवान के भक्ति में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। ऐसा मनुष्य दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकाल घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष न रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकती। वह इन घटनाओं को सहता है क्योंकि वह जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।